हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिज्ञासा। आज जो हम टॉपिक अपने वीडियो में कवर करेंगे दैट इज इंडिफरेंस कर्व। इकोनॉमिक्स का टॉपिक है जिसमें हम कवर करेंगे आज इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, व्हाट आर द असम्पशंस एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस। तो स्टार्ट करते हैं। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है ना। मान लो आप बाहर खाना खाने गए, आपने कहा 5 बर्गर दे दो, 5 पिज्जा दे दो, या फिर आपने कहा कि 2 बर्गर दे दो और मेरे को 7 पिज्जा दे दो, या फिर 3 बर्गर दे दो और मेरे को 6 पिज्जा दे दो। इस तरह से तो दीज आर कॉम्बिनेशंस, किसी भी दो गुड्स के कॉम्बिनेशंस जो कि हमें सेम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं, उसे हम इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। Now, an indifference curve is a graph showing combination of two goods that give the consumer equal satisfaction and utility. जो कि हमें सेम सेटिस्फैक्शन और सेम यूटिलिटी हमें दे रहे हैं, उसे हम इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। तो हम इस एग्जांपल को देख लेते हैं। हमारा गुड्स ए है, गुड्स बी है। ए का हमारा 10 यूनिट्स है, बी का 20 यूनिट्स। हम पहले कंजम्पशन में पहला जो हमारा इंडिफरेंस कर्व का पॉइंट है दैट इज 10 units of A and 20 units of B. सेकेंड कॉम्बिनेशन में हमारा 30 units of A and 12 units of B. तो ये जो कॉम्बिनेशन है, कंज्यूमर को अगर आप बोलो कि पहला A कॉम्बिनेशन दे दो या B कॉम्बिनेशन दे दो, वो दोनों ही कॉम्बिनेशन से इक्वल सेटिस्फाइड रहेगा। इसके अलावा हमारा ये जो इंडिफरेंस कर्व आप देखो, जिसमें एक्स एक्सिस पे गुड्स B है, वाई एक्सिस पे गुड्स A है, इस पे हमने इस पॉइंट को प्लॉट किया है 10 एंड 20 को। तो ये हमारा ये यहाँ पे पॉइंट आया है। नाउ इसके अलावा जब हम दूसरा पॉइंट प्लॉट करते हैं दैट इज हमारा दूसरा पॉइंट यहाँ बी पे प्लॉट किया है, ठीक है। और इस पे हमने जो लाइन खींची है ये हमारा इंडिफरेंस कर्व हो गया। तो इस इंडिफरेंस कर्व में इसके अलावा और बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। जैसे हमने कहा यहाँ पे हम अगर एक पॉइंट लगा लें तो वहां वो हो सकता है, यहाँ पे हमारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, यहाँ पे हमारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, यहाँ पे हमारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो ये जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे, ये सारे कॉम्बिनेशन एक कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे होंगे। इसे हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। Each point on the indifference curve indicates that a consumer is indifferent between the two and all points give him the same utility. इस लाइन पे जितने पॉइंट्स होंगे, सारे पॉइंट्स को अगर हम प्लॉट करते हैं तो सारे पॉइंट्स एक कंज्यूमर को सेम यूटिलिटी देते हैं, सेम सेटिस्फैक्शन देते हैं। वो इन सब के बीच में बिल्कुल इंडिफरेंट है कि उसे कोई भी कॉम्बिनेशन दे दो, he is equally happy with all those combinations. Now, इसके पीछे there are certain assumptions in this behind this indifference curve. वो assumptions क्या है वो हम पढ़ लेते हैं। पहला है two commodities. It is assumed that the consumer has fixed amount of money. It has been assumed that the consumer has a fixed amount of money and all of which he has to spend only on these two commodities. और वो सारा पैसा उनको इन दो commodities में खर्च करना है। And the prices of both goods are constant. और ये जो goods है इनके prices change नहीं हो रहे, ये constant है। दूसरा assumption हमारा क्या है, नॉन saturation. Saturation का मतलब होता है maximum level. तो इसमें हमारा क्या assumption है कि ये दोनों जो goods consumer consume कर रहा है वो saturation point पे नहीं पहुंचा है, मतलब उस position पे नहीं पहुंचा है जहां पे वो बोले कि नहीं अब इससे ज्यादा मैं ये नहीं खा सकता, ठीक है। तो saturation means a full satisfaction. Indifference curve theory assumes that the consumer has not yet reached the point of saturation. He has not yet reached the point of saturation, and it implies that consumer still has the will to consume more of both the goods. वो दोनों goods को ज्यादा consume करना चाहता है। वो saturation level पे नहीं पहुंचा है, वो दोनों goods को और खा सकता है, खाना चाहता है। Now, third हमारा जो assumption है that is ordinal utility. Ordinal utility, according to this theory, utility is a psychological phenomena. Psychological phenomena means utility एक satisfaction को हम किसी को किस प्रोडक्ट से कितनी satisfaction हो रही है, it is a psychological phenomena जिसको हम quantitatively quantify नहीं कर सकते। But हमने इस theory में ये assume किया है that consumer can express utility in terms of rank. The consumer can do it by the basis of satisfaction yielded from each combination of goods.
विच मीन्स दैट हमारी ये जो यूटिलिटी है इसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, इसको हम नंबर में बता सकते हैं, मुझे इस प्रोडक्ट से इतना यूटिलिटी मिली है, इस प्रोडक्ट से मुझे इतनी यूटिलिटी मिली है। तो दिस इज द assumption that we can quantify the utility. Now fourth हमारा assumption है diminishing marginal rate of substitution. Diminishing marginal rate of substitution, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है कि हम एक क्वांटिटी के बदले में कितनी क्वांटिटी, दूसरी क्वांटिटी को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हम इसमें यही पढ़ रहे हैं कि एक क्वांटिटी अगर हम ज्यादा लेते हैं तो दूसरी को हमें कम करना पड़ेगा, दूसरी को हम ज्यादा लेते हैं तो पहली को हमें कम करेगा, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नाउ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है कि जैसे जैसे हम एक कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं, हमारा जो विलिंगनेस होता है सेक्रीफाइस करने के लिए, सब्स्टिट्यूट करने के लिए, वो कम होता चला जाता है ऑफ द सेकेंड कमोडिटी। Marginal rate of substitution may be defined as the amount of a commodity that a consumer willing to trade off for another commodity as long as the second commodity provides the same level of utility as the first one. इसका मतलब ये होता है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पहले एक बर्गर और एक पिज्जा है हमारे पास, मान लो अगर मैं पहले एक पिज्जा के लिए एक बर्गर के लिए एक पिज्जा सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाती हूँ, तो मैं उसके बाद में धीरे धीरे मेरा क्या होता है, मैं एक बर्गर के लिए सिर्फ 1/3 पिज्जा ही या 4/3 पिज्जा ही सेक्रीफाइस करना चाहूंगी, और फिर उसके बाद में थोड़े समय के बाद में मैं एक और नेक्स्ट पिज्जा के लिए, ये हम बोल रहे हैं जब हमारे पास में हम एक और नेक्स्ट पिज्जा बर्गर लेना चाहते हैं तो उसके लिए मैं पूरा एक पिज्जा सेक्रीफाइस, मान लो स्टार्टिंग में मैं एक बर्गर के लिए एक पिज्जा सेक्रीफाइस करती हूँ। नाउ अगर मेरे को बर्गर एक एक्स्ट्रा चाहिए तो नेक्स्ट बार में मैं एक पिज्जा सेक्रीफाइस नहीं करना चाहूंगी, मैं उसके लिए 3/4 पिज्जा सेक्रीफाइस करना चाहूंगी। देन उसके बाद में अगर मुझे एक और बर्गर चाहिए, मान लो मैं 3rd बर्गर के लिए ऑफर करती हूँ, तो मैं एक पिज्जा उसके लिए सेक्रीफाइस नहीं करूंगी, 3/4 भी नहीं करूंगी, मैं हाफ पिज्जा सेक्रीफाइस करना चाहूंगी। दिस इज कॉल्ड एज डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जैसे जैसे मैं एक कमोडिटी को और लेना चाहती हूँ, मैं उसके लिए सेम क्वांटिटी सेक्रीफाइस नहीं करना चाहती हूँ, हर बार मैं उसके लिए कम कमोडिटी सेक्रीफाइस करना चाहती हूँ उसको और एक्स्ट्रा लेने के लिए। दिस इज कॉल्ड एज डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो नेक्स्ट हमारा जो assumption है रैशनल कंज्यूमर। इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर ऑलवेज बिहेव इन अ रैशनल मैनर, वो एक लॉजिकल वे में, एक रैशनल वे में ही बिहेव करेगा। A consumer always aims to maximize his total satisfaction। हम इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं तो हमारा टोटल सेटिस्फैक्शन को वो मैक्सिमाइज करना चाहेगा, रैशनल वे में बिहेव करेगा, abnormal way में behave नहीं करेगा। This is the assumption behind. Subscribe the channel if you like the video. Thanks for watching.